ये अदृश्य ये सूचनाएं हैं जो हम तुम्हें वही के माध्यम से बता रहे हैं। तुम उनके पास उपस्थित नहीं थे जब वे अपनी कलनी डाल रहे थे कि मरियम का पालन पोषण कौन करेगा, और ना ही तुम वहां थे जब वे आपस में विवाद कर रहे थे। जब फरिश्तों ने कहा, ऐ मरियम, अल्लाह तुम्हें अपनी ओर से एक वचन की शुभ सूचना देता है, उसका नाम होगा मरियम का बेटा मसीह ईसा। वो संसार और परलोक में प्रतिष्ठित होगा और अल्लाह के निकट रहने वालों में से होगा। वो लोगों से बात करेगा जब पाल लेने होगा और जब पूरी आयु को पहुंचेगा, और वो नेक लोगों में से होगा। मरियम ने कहा, ऐ मेरे पालनहार, मेरा पुत्र कैसे होगा जब किसी पुरुष ने मुझे स्पर्श तक नहीं किया। कहा गया, इसी प्रकार अल्लाह जो चाहता है उत्पन्न करता है। जब वो किसी कार्य का निश्चय करता है तो केवल कहता है, हो जा, और वो हो जाता है। और अल्लाह उसे ग्रंथ बुद्धिमत्ता, विवेक, तौरात और इंजील की शिक्षा देगा। और वो इस्राएल की संतानों की ओर रसूल बनकर आएगा और कहेगा, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे पालनहार की निशानी लेकर आया हूं। मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से पक्षी के समान आकृति बनाता हूं। फिर उसने फूंक मारता तो अल्लाह के आदेश से जीवित पक्षी बन जाती है। और मैं अल्लाह के आदेश से जन से अंधे और कोढ़ी को ठीक करता हूँ, और मृतकों को जीवित करता हूँ। और मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम क्या खाते हो और अपने घरों में क्या संचित करते हो। निश्चय ही इसमें तुम्हारे लिए निशानी है, यदि तुम विश्वास रखते हो। और मैं उस तौरात की पुष्टि करने वाला हूं जो मुझसे पहले आई है, और इसलिए आया हूं कि कुछ उन चीजों को तुम्हारे लिए वैध ठहराऊं जो तुम पर अवैध कर दी गई थी। और मैं तुम्हारे पास तुम्हारे पालनहार की ओर से निशानी लेकर आया हूं। कतः अल्लाह से करो और मेरी आज्ञा का पालन करो। निश्चय ही अल्लाह मेरा भी पालनहार है, और तुम्हारा भी अता उसी की उपासना करो। यही सीधा मार्ग है। फिर जब ईसा ने उनका इनकार देखा तो कहा, अल्लाह के मार्ग में मेरा सहायक कौन बनेगा। हवारियों ने कहा,
अल्लाह के सहायक हैं। हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं।